ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछले अध्याय में भगवान ने पहले तो कई प्रकार के कैसे कैसे योगी होते हैं उनके बारे में बताया। फिर कर्मयोग की कैसी परिस्थितियां होती हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताया। और उसके बाद उन्होंने कई श्लोकों में ज्ञान की प्रशंसा की। और फिर अंतिम श्लोक में फिर से वापस कहा कि सारे काम छोड़ दो और कर्म योग में कर्म के लिए उत्तिष्ठ हो भारत। तो अब हम भी इस उहापोह में पड़े रहते हैं कि अगर जीवन में अपने काम में जुटे रहें, लगे रहें, बिल्कुल बगैर कुछ भी सोचे सारे काम छोड़कर, और या फिर जीवन में गीता की ज्ञान की साधना करते रहे, कैसे आगे बढ़े। तो ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये प्रश्न हमारा भी वैसा ही है। और हम जब जब गीता पढ़ते हैं या ज्ञान की साधना इस प्रकार की करते हैं तो उसमें ये तो एक अलग बात है कि सब मतलब जिनकी इस प्रकार के साधना में, जिनकी इस प्रकार के सब विषयों में रुचि होती है वही पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी जो पढ़ते हैं उनके मन में भी हमेशा ये प्रश्न आया करता है कि भाई कर्म योग अच्छा है कि ज्ञान योग अच्छा है। और इसीलिए अर्जुन हमारे प्रश्न को ही मुखर कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, इनमें से यत श्रेय जो हमारे लिए अच्छा हो, एतयोरेकम इनमें से जो, इन दोनों में से, किन दोनों में से? संन्यासम या जो संन्यास कर्मों का संन्यास है, कर्म संन्यास, कर्मणाम संन्यासम, तो वो अच्छा है। या फिर पुनर्योगम योग अच्छा है, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ बताया कर्म योग के बारे में। फिर ज्ञान योग की बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रशंसा की। फिर बाद में सबसे आखिर में अंतिम श्लोक में कह दिया कि भाई कर्मयोग करो। तो स्वाभाविक था अर्जुन का किंकर्तव्य मूढ़ होना और हमारा भी उहापोह में पड़ना कि कौन सा मार्ग सही है। अच्छा, ये केवल मार्ग की बात नहीं है, एक और भी बात होती है कि हम अपने जीवन में जितनी उलझनें, जितनी चीजें चलती रहती हैं उनके सबके बीच में ऐसा तो होता नहीं है कि सुबह उठते हैं हम और सीधा हमें गीता याद आती है, या सीधा अधिकांश सुबह उठते ही हर प्रातःकाल सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? उठने के बाद जैसे ही हमें अपनी निद्रा जाती है, नींद हटती है, तो हमें कोई ना कोई अपनी जो भी हमारे जीवन में चर्चा क्रिया चल रही होती है उसके बारे में याद आता है। अगर विद्यार्थी है तो पढ़ाई के बारे में सोचेगा, अगर नौकरी करने वाला है तो वो नौकरी की इसके बारे में सोचेगा, जाना है नहीं जाना है। व्यापार करने वाला व्यापार के बारे में सोचेगा, खिलाड़ी खेल के बारे में सोचेगा। जो जो काम हम करते हैं हम उनके बारे में सबसे पहले सुबह सुबह हमारे मन में आता है। और फिर सुबह उठकर अगर स्नान और पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा करते समय संभव है कि आपको थोड़ी देर के लिए कर्म संन्यास की याद आए या ज्ञान योग की याद आए। और फिर जैसे जैसे दिन व्यतीत होता है, काम के बीच बीच में कभी, और ये भी उन लोगों की बात हो रही है जिनको कि ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान अधिक जाता है। सबका शायद उसमें भी जाता नहीं है। सबका हो सकता है कि
सप्ताहांत में शनिवार को, इतवार को कभी ध्यान जाए, हफ्ते में एक बार जाए, महीने में एक बार जाए। तो जिस तरीके की हमारा जीवन सामान्य तौर पर होता है, सामान्य व्यक्ति का होता है, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा सोचता रहता है, लेकिन कभी कभी तो सोचता ही है। और जब सोचता है तो तब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कौन सा मार्ग ज्यादा अच्छा है, कर्मयोग अधिक अच्छा कि संन्यास योग का, ज्ञान योग ज्यादा अच्छा, क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न अर्जुन का ही नहीं है, हमारा भी है। हम सभी इस उहापोह में गुजरते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसके हमारा सबका पड़ता रहता है, इससे हम मिलते रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने की हम सभी की इच्छा होगी कि भाई इन दोनों में से कौन सा साधन कल्याणकारक है। तो अब अगले श्लोक में देखते हैं कि भगवान आगे क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।